बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स एमसीक्यूज पेज एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, तो हमने एक जनरल साइंस का सीरीज शुरू किया था 2016 से लेकर 2020 तक, और ये इन पेपर से जनरल साइंस की जितनी भी पोर्शन है ये इनसे ले गए हैं। ये इसका पार्ट 13 है। बाकी पार्ट्स के जो वीडियो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मैटर हैज़ हाउ मेनी स्टेट्स। मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? मैटर की 3 हालतें हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एन एनिमल्स हैज़ लेग्स, स्केलेटन एंड सिगमेंटेड बॉडी बट लेग्स, बैकबोन एंड गिल्स, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग। ये किससे ताल्लुक रखते हैं? इनवर्टिब्रेट से ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच लाइट सोर्स इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द शेडो फॉर्म्ड इज। तो शेडो अगर यानी लाइट जो है वो दूर से अगर हो तो शेडो कितना बनेगा? शेडो स्मॉलर बनेगा। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दोज मैग्नेट्स विच कैन लूज देयर मैग्नेटिक एबिलिटी इजीली आर नाउन एज। इसको क्या कहा जाता है? इसको टेम्परेरी मैग्नेट कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम इज नाउन एज। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इफ वी स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट विद लेस फोर्स डैश विल बी प्रोड्यूस। तो ये क्या, अगर हम लेस फोर्स किसी चीज़ पर लगाएं तो लो साउंड ही आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द अर्थ टेक्स 365.25 डेज टू टेक 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। दिस पीरियड इज कॉल्ड। इसको 1 ईयर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लीप ईयर उसे कहते हैं कि ये हर 4 साल के बाद होता है, यानी 0.25 को 4 दफ़ा ज़रब दें तो ये 1 बन जाता है। तो इस तरह से ये 366 डेज बन जाते हैं। तो इसको लीप ईयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ डैश रेंज ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टू डैश डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो डिग्री सेंटीग्रेड 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। फ्लावर्स ऑफ मोनोकाट हैज़ डैश फ्लोरल पार्ट्स। मोनोकाट्स एक होता है डाइकाट, एक होता है मोनोकाट। मोनो का मतलब है एक, डाई का मतलब है 2। तो इस तरह से आप पहचाने। मोनोकाट के जो फ्लावर्स पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं, डाइकाट के 5 होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अ ह्यूमन बेबी इज सिमिलर to human beings, the property due to which similar characteristics and transformed from the parent to their young ones is termed as। ये कह रहा है कि एक ह्यूमन बेबी जो होता है वो बिल्कुल अपनी माँ की जैसा होता है। तो ये जो खसियात होती है कि वो अपनी माँ की जैसा होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको हेरिडिटी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द मार्स हैज डैश मून। मार्स के कितनी मून है? मार्स के 2 मून हैं। अर्थ के 1 हैं। इसके बाद मार्स के बाद जो जुपिटर आता है इसके 64 हैं। इसके बाद फिर ये इस तरह से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाटर इज नॉट ड्यू टू अल्जी। ये ब्लू कलर जो होता है ये अल्जी की वजह से नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाई। विजिबिलिटी जो है ये किस चीज़ की वजह से कम होती है? ये धुंध की वजह से, फॉग की वजह से कम होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ऑन हीटिंग सॉलिड्स, अगर सॉलिड को हीट किया जाए तो ये किस चीज़ में तब्दील होते हैं? ये एक्सपेंड होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हॉलो बोन्स ऑफ बर्ड्स मेक देयर फ्लाइट एजी ड्यू टू देयर। तो ये क्या होते हैं? ये वेट रिडक्शन होते हैं, इसका वेट कम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर ड्यू टू विच वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं टू रिप्रोड्यूस रैपिडली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। प्लांट्स कैन बी क्लोजली ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग। सो ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग, तो इसको क्या कहते हैं? इसको ये प्लैनेट्स है, प्लांट्स नहीं है। क्लोजली ऑब्जर्व्ड ये प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स को हम किस चीज़ के ज़रिए देख सकते हैं? टेलीस्कोप के ज़रिए। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कास्टर ऑयल सीड्स कैन बी जर्मिनेटेड इनटू न्यू प्लांट्स बाई। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एपिगियल जर्मिनेशन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। एज कंपेयर टू मोनोकाट प्लांट्स डाइकाट प्लांट्स हैव। मोनोकाट प्लांट्स और डाइकाट प्लांट्स कंपेयर करें तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है वो ब्रॉडर एंड वाइडर लीव्स होते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्रोकोडाइल इज बिलोंग्स टू, क्रोकोडाइल किसके साथ ताल्लुक रखता है? रेप्टाइल के साथ ताल्लुक रखता है। एक और बात ज़हन नशीन कर लें कि क्रोकोडाइल की जो हार्ट चैम्बर होते हैं वो भी इंसान की तरह 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। फ्रैक्शनल फोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ, फ्रैक्शनल फोर्स क्लासिफाइड ये किस चीज़ के लिए? ये रेजिस्टेंस फोर्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। ये 88 डेज में सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। तो फ्रेंड ये थी आज की मेरे पास वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरे को भी इन्वाइट कीजिएगा कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स एमसीक्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।